घर में होना चाहिए गौ माता का पालन। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं श्री गो कृपा कथा आयोजन के उपलक्ष्य में रविवार को साध्वी सुश्री कल्पना गोपाल सरस्वती बस्सी प्रवास पर पहुंची, जहां गौ भक्तों को आगामी 15 मार्च को ताना आकोला जिला चित्तौड़गढ़ में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए पीले चावल बांटे। साध्वी सुश्री कल्पना गोपाल सरस्वती ने अमरनाथ कॉम्प्लेक्स में गौ भक्तों को संबोधित करते हुए गौ माता का मानव जीवन में महत्व बताया। उन्होंने भारतीय संस्कृति में गौ माता का गोबर एवं मूत्र के मानव जीवन में बहुत उपयोगी बताते हुए कहा कि गौ माता की सेवा से मनुष्य का मृत्यु लोक ही नहीं बल्कि परलोक भी सुधरता है। साध्वी ने सभी भक्तों से अनुरोध किया है कि हर घर में एक गौ माता का पालन अवश्य होना चाहिए। साथ ही गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा करने की बात कही। इस अवसर पर नीलिया महादेव गौशाला के अध्यक्ष शरद सोनी, नाथूलाल आगाल, नंदकिशोर कोठारी, पन्नालाल पुरोहित, सीपी नामदरानी, हरीश चंद्र सिंह, पंकज तिवारी, किशन जागेटिया, सत्यनारायण सोमानी, गौरव सोमानी, कैलाश गदिया, शीतल नामदरानी, रतन हंसराज, प्रमोद कोठारी, छोटू चेचानी, शिवलहरी उपाध्याय, गणपत सोनी, रमेश जागेटिया, सत्यनारायण सोनी, रत्नेश कोठारी आदि गौ भक्त उपस्थित रहे। नवभारत समाचार बस्सी चित्तौड़गढ़ से रतन हंसराज राणा। बाड़े में लाके बांधते थे, माताएं बहनें पानी पिलाने तो जाती थी, गोबर हटाने जाती थी। बेल भगवान के मूत्र की सुगंध नासिका के मार्ग से होते हुए उस स्त्री के गर्भाशय तक पहुंचती, फिर वहां का इन्फेक्शन खत्म हो जाता था। और इस बात को मेडिकल साइंस भी मान चुका है कि अगर किसी स्त्री के यूट्रस की गर्भाशय की ट्यूब चिपकी हुई हो तो उसको एयर थेरेपी द्वारा अमोनिया जैसी गैस प्रोवाइड करके तो चिपकी हुई ट्यूब भी ब्लॉक जो ट्यूब होती वो भी ब्लॉक हो जाती है। तो बैल भगवान जैसे जैसे वृद्ध होते जाते हैं उनके मूत्र में अमोनिया जैसी गैस बढ़ती जाती है, विज्ञान कहता है। चौथा काम हरिवंश पुराण करके किताब आती, दोनों पति पत्नी पढ़े। और पांचवा काम श्रद्धा पूर्वक गाय माता की प्रेम से सेवा करे, गाय माता की परिक्रमा करे। ऐसा लगातार 2.5 साल तक करना है। निश्चित रूप से उस स्त्री को माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और एक नहीं, हजारों बहन बेटियों पर, हजारों जोड़ों पर ये प्रयोग किया और सारे प्रयोग सफल रहे। ये तो हो गई जन्म की बात। और अंतिम मृत्यु की बात कह करके मेरी वाणी को विराम दूंगी। हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसी मान्यता है, जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है, शरीर है माटी का पुतला, जलाते ही राख हो जाता है, सुपुर्दे खाक हो जाता है। लेकिन आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है। सोल इज नेवर गॉन एंड नेवर डाई। इस सोल को, हमारी आत्मा को ना कोई तलवार काट सकती है, ना हवा सुखा सकती, ना पानी गला सकता, ना अग्नि जला सकती है। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहंती पावक न चैनम क्लेन्द्यात्मनो शोषति मारुत। ऐसी जीवात्मा को लेने के लिए यम के दूत आते और यमपास नाम के रस्से में बांध के ले जाते वैतरणी नदी के किनारे, जिस नदी में पानी नदी खून पीप और मलमूत्र भरा हुआ है। और इस नदी की चौड़ाई है 84 कोस। इस नदी से पार करने के लिए ना कोई वहां पर नाव आती है, ना कोई स्टीमर बोट आती है। इस नदी से पार करने के लिए आती है केवल मात्र गाय माता की पूंछ। और किस व्यक्ति के लिए? जिस व्यक्ति के लिए जिन्होंने कभी भी गाय माता को डंडा नहीं मारा हो, गाय माता को सुबह उठ करके श्रद्धा से प्रणाम किया। गाय माता को प्रणाम करने का पैसा नहीं लगता है। गाय माता को सुबह उठ करके प्रणाम किया हो, कभी भी खुद खाने से पहले गाय माता को रोटी जिमाई हो, और गाय माता प्राण छोड़े तब तक गाय माता की घर पर सेवा की हो, ऐसे व्यक्ति के लिए गाय माता की पूछ आती है। और वो व्यक्ति उस पूछ को पकड़ करके वैतरणी पार करके चला जाता है। और आपको यकीन नहीं हो, विश्वास नहीं हो तो आप घर पे जाके खुद प्रयोग कीजिए। आप में से भी बहुतांश भाई बहनों के घर पर गौ माता होगी। 4-5 जन है। घर पे जाके गाय माता जी की पीठ पर हाथ घुमाना। जो हम गाय माता की पीठ पर हाथ घुमाते हैं तो गाय माता पूंछ को ऊंचा उठा के पीछे से हमें आशीर्वाद देती है कि बेटा इस जन्म में मेरी सेवा कर रहा है, मृत्यु के पश्चात यही पूछ आएगा और पूछ पकड़ के तुम वैतरणी पार करके वैकुंठ चले जाओगे। बहुत सारे लोग भैंस भी पालते, जो हम भैंस की पीठ पर हाथ घुमाते तो भैंस पूंछ को ऊंचा उठा के गाल पे जो जोर से रफ्ता मारती कि बेटा मेरे चक्कर में पड़ेगा, यूं ही मार खाता रहेगा, मेरे पूंछ तुझे बचाने के लिए नहीं आएगा। और शहर के लोग ज्यादातर तो कुत्ते भी पालते घरों में, जो हम कुत्ते की पीठ पर हाथ घुमाते तो कुत्ता अपनी पूंछ को यूं ही हिलाता है। वो क्या बताता है?
कि बेटा मेरे चक्कर में पड़ेगा, लेकिन मेरी पूछ कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। आएगी तो गाय माता की ही पूछ आएगी और तुझे वेतन ही पार करके वैकुंठ पहुंचाएगी। तो धर्मशास्त्र भी यही कहते हैं कि वेद बिना मति नहीं और गौ सेवा बिना है नर तेरी किसी भी हालत में सदगति नहीं। आप चाहे कितने भी बड़े दानी है, ज्ञानी है, मानी है, धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, लेकिन आपके जीवन में गौ सेवा नहीं तो ये सब कुछ किया धरा यही की यही रह जाएगा। तो आप सभी प्रयास करें सबसे पहले एक तो कि घर घर गौ माता बनवाने। घर पे जगह नहीं तो फैक्ट्री पे बनवा लो, लेकिन एक गाय माता अवश्य होनी चाहिए। घर पर गौ माता नहीं बांध सकते, बहुत ज्यादा मजबूरी है। हालांकि मजबूरी तो कभी कुछ होती नहीं है, सब बहाने होते हैं। करना चाहिए इंसान तो क्या नहीं कर सकता। और हिंदू धर्म में धर्म के नाम पर जितने बहाने करते हैं इंसान, उतना तो और भी किसी धर्म के लोग करना नहीं चाहते। अगर बहुत ज्यादा मजबूरी है, हम घर पे गौ माता नहीं रख सकते, तो बिल्कुल नजदीक में हमारे लिलिया माधव गौशाला है। यहाँ से कितने दूर है? 4-5 किलोमीटर सबसे नजदीक की वही गौशाला है। तो वहां किसी गाय माता के गोद चले जाइए। गाय माता को गोद नहीं लेना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गाय माता को गोद ले लेंगे। माँ है, उसको गोद लिया नहीं जाता है, गोद जाया जाता है। तो गोद जाकर के महीने से महीने जो खर्च आता है, भले आप वहां पहुंचाओ और जितना भी आप गोदान कर सकते हैं वहां गौशाला में पहुंचा करके उस गौ माता की सेवा करके वो आपको खुद की रखी हुई गाय माता की सेवा के बराबर फल देगी। आप जहां भी जाए गौ सेवा की चर्चा जरूर करें, क्योंकि आजकल हमारा इतना सारा समय बर्बाद होता है पंचायतियां करने में। माताओं को तो हारी मारी करने से फुर्सत नहीं है, और बुरा मत मानना, भाइयों को नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी से फुर्सत नहीं। हम देवे समय समाज सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, लेकिन थोड़ा समय हमें गौ सेवा के लिए भी देना चाहिए। फालतू बातें करने से मतलब नहीं है। 15 मिनट रोज के हम ऐसे निकालें कि गौ सेवा पर चर्चा करें, अधिक से अधिक लोगों को गौ माता से जोड़ने का काम करें। जिस माध्यम से जोड़ सके, पैसों के माध्यम से गौशाला से जोड़ सके तो उस माध्यम से जोड़े। प्रतिदिन एक रोटी गौ माता को जोड़ करके जिमा करके उस माध्यम से गौ माता से जुड़े, लेकिन एन प्रकार हमें गौ माता से जुड़ना है। तो ये थी छोटी सी हमारी बात कि हम कुछ भी करके गौ माता से जुड़े। और लिलिया माधव गौशाला जो है बहुत अच्छी गौशाला है। आज से लगभग 3-4 महीने पहले आए थे, 4 महीने पहले, गौरव है मुझे याद। कोरोना महामारी को भी लगभग 1 साल पूर्ण हो जाएगा। 20-22 मार्च के दरमियान लॉकडाउन लगा था हमारे देश में। उस उपलक्ष्य में और जो लोग परेशान हुए इस 1 साल में, तो विश्व समृद्धि के लिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया है। उस दरमियान 7 दिन तक कथा भी चलेगी हमारे गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से, गौ कृपा कथा। और ये कथा संस्कार चैनल पर भी प्रसारित होगी। देश विदेश से और पूर्ण देश भर से हमारे गुरुदेव भगवान के जो भक्त लोग हैं वहां पधारेंगे। तो चित्तौड़ वालों का तो सौभाग्य भी और कर्तव्य भी बनता है कि वहां पहुंच करके आप सभी व्यवस्थाओं को संभालें, क्योंकि अपने जिले में कार्यक्रम हो रहा है तो व्यवस्थाएं भी काफी सारी है। लगभग 1 लाख लोगों का कार्यक्रम है, तो आप सबको पहुंच करके वह व्यवस्थाओं को संभालना है। और कभी सावलिया जी आप पधारो तो गुरुकुल भी आप लोगों को अवश्य पधारना है। बोलो गौ माता की जय। आज आप बस्ती में पधारे हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे चैनल के माध्यम से आप किस कार्यक्रम को लेकर पधारे हैं, थोड़ा विस्तृत हमारे दर्शकों को बताइए। चित्तौड़गढ़ के ताना अकोला ग्राम में सांडेश्वर जी महादेव है। वहां पर ही हमारे गुरुदेव भगवान ने जय गौ माता गुरुकुलम की स्थापना करवाई है। ये विश्व का प्रथम ऐसा गुरुकुलम है जो पंचगव्य से निर्मित है और पूर्णतः गौ आधारित शिक्षा पर ये आधारित है। यहाँ पर विद्यार्थियों को गौ माता के गोबर से निर्मित और सब्जियां, गाय माता से चलने वाली, बैल से चलने वाली घानी का तेल और गाय माता और बैल भगवान द्वारा चलने वाले चक्की का आटा जिमाया जाएगा। हमारा उद्देश्य है बच्चा अगर स्वस्थ भोजन करेगा तो वो स्वस्थ बनकर के बाहर निकलेगा, उसका तन मन स्वस्थ रहेगा तो वो देश को कुछ दे पाएगा। हर साल कम से कम 100-200 विद्यार्थी इस गुरुकुलम से ऐसे निकले जो पूर्णतः राष्ट्र को समर्पित हो और राष्ट्र के निर्माण के लिए वो कुछ कर सके। यहाँ पर पुरातन संस्कृति के साथ साथ आधुनिक शिक्षा पद्धति भी विद्यार्थियों को दी जाती है, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है।
वेदों के मंत्रों के साथ साथ विदेश की 5 भाषाएं भी बच्चों को इस गुरुकुल में सिखाई जाएगी, जिससे बच्चा ऑलराउंडर होकर के, एक्सपर्ट होकर के बाहर निकलेगा और किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में वो चला जाए तो सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनकर के बाहर निकलेगा। उसे कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। इस कोरोना काल में जितनी भी समस्या आई, एक ही कारण से आई कि हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं थे। तो इस गुरुकुलम से निकलने वाला विद्यार्थी किसी भी फील्ड में आत्मनिर्भर रहेगा कि वो किसी भी चुनौती का सामना कर पाएगा। जी, आप ये बताना चाहेंगे कि कोरोना से उपचार संभव है गौ माता के इतिहास से या मूत्र से या गोबर से? कोरोना का एक मुख्य कारण सामने आया कि इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से, रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होने की वजह से कोरोना अधिकांश लोगों को चपेटे में ले रहा था। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमारे आयुर्वेद ने ऐसे काफी सारे उपाय बताए हैं जिनका हम सेवन करते तो हमारे इम्यूनिटी पावर बढ़ सकता है। जैसे हम प्रतिदिन सुबह उठ करके गौमूत्र का सेवन करें, फिर पंचगव्य का सेवन करें। पंचगव्य 5 चीजों से बनता है, दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र। इन 5 चीजों से पंचगव्य बनता है, इसका हमें प्रतिदिन सेवन करना है। और गिलोय जो आती है हमारे आयुर्वेद ने जिसको बहुत सारी मान्यता दे रखी है, गिलोय को गौमूत्र में उबाल करके उसका काढ़ा बना के पीने से भी हमारी इम्यूनिटी पावर डेवलप्ड हो जाता है और कोरोना से हम खुद का बचाव कर सकते हैं।